अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज की वीडियो का जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है लिक्विडिटी रेशियोज। अब आपको जैसे कि पता है कि मैं अपने चैनल के ऊपर इससे पहले भी वीडियोस जो है ना वो अपलोड कर चुका हूँ लिक्विडिटी रेशियोज, इसके अलावा एक्टिविटी रेशियोज और उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का। और आज की जो वीडियो है लिक्विडिटी रेशियो वो भी उसी ही जो मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ उनका कंटिन्यूशन है। अब लिवरेज इश्यूज होती क्या है, उनको कैलकुलेट करने का मकसद क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना वर्ल्ड लिवरेज को देख लेते हैं। अब लिवरेज बेसिकली क्या होती है कि कंपनी जो अपने डेट को यूज करके जो अपने एसेट्स को फाइनेंस करने लगी हुई है ताकि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सके। तो लिवर रेशियोज का जो मेन मकसद है, जिसके लिए जिसे हम दूसरी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, इसका जो मेन मकसद है कि इसके थ्रू हम देखते हैं कि कंपनी आया जो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है उसको मीट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। तो इसके थ्रू हम जो ना वो लेवरेज रेशियोज के लिए देखते हैं। अब इससे मोस्टली जो चीजें देखने वाली होती हैं वो होते हैं आपके एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। अब टाइप्स ऑफ लिवरेज रेशियोज हैं जो मोस्ट कॉमनली लिवरेज रेशियोज की जो टाइप्स जो डिस्कस की जाती हैं वो है डेट रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट रेशियो को ना डेट टू एसेट्स रेशियो भी समटाइम कहा जाता है। अब इसको जो कैलकुलेट करने का वो फॉर्मूला है ना वो बेसिकली है टोटल डेट्स को हम डिवाइड करते हैं टोटल एसेट्स पे और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। अब इस रेशियो में जो हम देखते हैं वो ये देखने लगे होते हैं कि कंपनी के जो एसेट्स हैं उसको जो किया जा रहा है डेट्स के थ्रू वो हम देखते हैं। यानी यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है लिवरेज रेशियो दैट इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ एसेट्स दैट आर बीइंग फाइनेंस्ड विद डेट। अब ये रेशियो जितनी ज्यादा कम होगी उतना ही ज्यादा कंपनी के लिए जो है ना वो बेहतर होगा। और जैसे जैसे रेशियोज ये इनके आंसर बढ़ते जाएंगे तो कंपनी के लिए रिस्क भी बढ़ता जाएगा। और यही क्राइटेरिया जो है ना वो डेट टू इक्विटी रेशियो के लिए है। और डेट टू इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला उसको कैलकुलेट करने का वो टोटल डेट को हम डिवाइड करते हैं टोटल इक्विटी पे और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। इस रेशियो का भी जो मैंने प्रीवियस रेशियो डेट रेशियो बताई सेम क्राइटेरिया है कि ये रेशियो भी जितनी ज्यादा कम होगी कंपनी के लिए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। यानी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग है। यानी जैसे जैसे ये भी रेशियो बढ़ती जाएगी डेट टू एसेट रेशियो की तरह तो उतना ही कंपनी की जो है वो रिस्क भी बढ़ता जाएगा। अब ये रेशियो होती क्या है? द डेट टू इक्विटी रेशियो इंडिकेट्स हाउ मच डेट अ कंपनी इज यूजिंग टू फाइनेंस इट्स एसेट रिलेटिव टू द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो बैलेंस शीट को यूज किया था और इनकम स्टेटमेंट को यूज किया था उसको ही मैं दोबारा यहाँ पे यूज करने लगा बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को। यानी इन्हीं ही की मदद से मैं अपनी जो आज की रेशियोज है ना उसको कैलकुलेट करके ना आपको बताऊंगा। अब फर्स्ट वन जो रेशियो है वो है डेट रेशियो। डेट रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी, जो आपके साथ डिस्कस किया है वो टोटल डेट को डिवाइड करते हैं टोटल एसेट्स के साथ और फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैं आपको जो बैलेंस शीट की तरफ लेके जाता हूँ और उसमें बताता हूँ कि टोटल डेट और टोटल एसेट्स मैंने कैलकुलेट कैसे किए। हम रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं ये 2019 के लिए। अब ये 2019 में आप देख सकते हैं कि टोटल एसेट्स आपके कितने हैं, 4,11,000 जो मैंने इस्तेमाल किए, यानी जो आपके मैंने एक फॉर्मूले में भी लिखे हुए थे। और अब लायबिलिटीज यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। समटाइम्स जो बैलेंस शीट गिवन होती है उसमें करंट लायबिलिटीज का भी टोटल बताया होता है, उसके बाद आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का भी और फिर टोटल लायबिलिटीज यानी टोटल डेट का भी टोटल बताया होता है। यानी आसान आसान वो बैलेंस शीट उन्होंने बनाई होती है और जिसमें क्लियरली हर चीज गिवन होती है। लेकिन ये इस और कुछ बैलेंस शीट ऐसी होती हैं जहाँ पे चीजें क्लियरली गिवन नहीं होती। अब मैं आपको टोटल लायबिलिटीज यानी का भी तरीका बता देता हूँ कि कैलकुलेट कैसे करनी है यहाँ पे। यानी हमने करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को प्लस करना है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पे लायबिलिटी वाले पोर्शन में अकाउंट्स पेबल यानी आपकी करंट लायबिलिटी है, इनकम टैक्स पेबल आप भी आपकी करंट लायबिलिटीज है, अक्रूड लायबिलिटीज भी आपकी करंट लायबिलिटी और बॉन्ड्स पेबल आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। यानी 49,000 अकाउंट्स पेबल का, इनकम टैक्स पेबल का 5,000
अक्रूड लायबिलिटी का 6000, यानी ये करंट लायबिलिटीज बन गई आपकी 60,000 से। और बॉन्ड्स पेबल जो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है वो एक ही गिवन है, तो 1,75,000 से। इन चारों को प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल लायबिलिटीज यानी टोटल डेट आ जाएंगे क्वेश्चन के अंदर। तो आप देख सकते हो फॉर्मूले में मैंने जो कैलकुलेट किया तो वो आपका टोटल 2,35,000 बन रहा है। टोटल एसेट 4,11,000 है, इनको डिवाइड किया तो 0.5718 आ गया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 57.18% आ गया आपका आंसर। यानी 50% से भी अबव जो है ना इसका आंसर आने लगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो रेशियो है वो है आपकी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो में टोटल डेट तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो मैंने कैलकुलेट की है 2,35,000। अब टोटल इक्विटी 1,75 1,60,000 कैसे है, ये मैं आपको बताता हूँ अपनी बैलेंस शीट की तरफ, बैलेंस शीट से देख के। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में देख सकते हो कि आपके पास कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग, यानी इक्विटी के सेक्शन में ये दो वैल्यूज गिवन है। यानी आपकी टोटल लायबिलिटी है स्टॉक होल्डर इक्विटी के सेक्शन में, लायबिलिटीज के अलावा आपका इक्विटी का पोर्शन होता है, और इसमें ये दो चीजें गिवन है, कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग, दोनों को प्लस किया तो 1,76,000 आ गया। अब 1,76,000 यानी 1,06,000 70,000 को प्लस किया तो ये दोनों बन गए। अब इन दोनों को मैंने कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हो कि डेट टू इक्विटी रेशियो के फॉर्मूले में मैंने रखा और 2,35,000 पे डिवाइड किया तो 1.3352 आ गया। इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 133.52, यानी यहाँ पे इसका आंसर 100% से भी ज्यादा, यानी कंपनी के लिए ये सिचुएशन एक अलार्मिंग सिचुएशन, यानी रिस्क का फैक्टर बहुत ज्यादा हाई है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, डेट में एक दफा दोबारा बता दूं, लिवरेज रेशियो में आप देखते हो जिससे मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपनी अपनी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है उनको मीट कर पा रही है कि नहीं मीट कर पा रही। तो यहाँ पे रेशियो जितनी ज्यादा कम होगी तो कंपनी के लिए उतना ही ज्यादा जो है ना वो बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा।